एक गहरी और महत्वपूर्ण बात जो वास्तव में परमेश्वर उत्पत्ति से जब आदम और हव्वा को उसने रचा, उसने बनाया, वो तब से परमेश्वर मनुष्य जाति से बात करता चला आया। और आज का समय, आज का दौर, जिस दौर से हम सब होकर गुजर रहे हैं, अपने दरवाजे से, डोर से बाहर जाते, भीतर आते जाते समय भी हमें डर और भय लग रहा है। और ये वास्तविक सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रियजन हमारे बीच में जिन्हें हम खो चुके हैं, और कई लोग अभी हॉस्पिटल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई वेंटिलेटर पे है, कोई आईसीयू पे है, कोई अपने घर के भीतर संघर्ष कर रहा है। भाइयों बहनों, ये पल हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा गमगीन, बहुत ज्यादा दर्द भरा और बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन मैंने, जैसे पहले भी मैं इस बात को कहता हूं कि क्या ये अचानक हुआ? क्या ये हम इसको अचानक होते हुए देख रहे हैं? क्या इसकी सूचना कभी परमेश्वर ने अपने वचन में नहीं दी? जब आप लूका अध्याय 21 वचन 11 देखते हैं तो उसमें साफ कहा है कि महामारियां आएंगी, चाहे कोई भी रीजन हो, वजह कोई हो, लेकिन ये चीजें अलाउ हुई हैं अपने समय के साथ। प्रभु के आगमन से पहले क्या चिन्ह होंगे, और वो चिन्ह हमारे सामने भाइयों बहनों प्रकट हुए। और हम उस महामारी, ऐसी महामारी से होकर जूझ रहे हैं कि सारा मेडिकल साइंस और सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ, मनुष्य का ज्ञान विज्ञान, सब कुछ ठहर गया। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज परमेश्वर की इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती। यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं, मेरे उस आने वाले समय पे ऐसा होगा, तो वाकई परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। पर दुख की बात है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो विश्वास में भी मजबूत थे, प्रभु के साथ चल रहे थे, उनके जीवन भी इस दुनिया से भाइयों बहनों चले गए। जीवन और मृत्यु का जो एक हिस्सा है, वो हमारे भौतिक शरीर में, हमारे फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, जहां पर हम भावनाओं के साथ, रिश्तों के साथ, परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। और किसी प्रियजन को खोने का जो गम होता है, वो बहुत ही बुरा और सबसे भयानक होता है। जो लोग इन पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, हमारी सांत्वनाएं, हमारा प्रेम और हमारी दुआएं उन परिवारों के साथ है कि परमेश्वर उन्हें बल और शक्ति प्रदान करे, और प्रभु अपनी मजबूती उनके साथ रखे, ताकि वो परमेश्वर के मार्गों को ना छोड़े। महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी वास्तविक सत्यता आपके और मेरे जीवन की, और हम वाकई अपने आप को मसीह का कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, सब कुछ अच्छा है अपनी जगह में, पर क्या अच्छा नहीं है? हमको चर्चा उस चीज की करनी है, आखिर क्या अच्छा नहीं है और कौन सी जगह पर हम चूक रहे हैं, कहीं पे हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने ये सोचा है, यदि हमने ये सोचा है कि नहीं, प्रभु के साथ तो सही चल रहे हैं, तो शायद हम कहीं पे चूक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं, और उस वचन के बाद मैं आगे बात करता हूं। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह, जरमाया चैप्टर 6, यिर्मयाह अध्याय 6 वचन 10। मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। वचन क्या कहता है? मैं किससे बोलूं, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। वास्तविक खुरदरा सच, आपके मेरे जीवन का वो वास्तविक सच जो खुरदरा है। हम में से कई लोग, हम ज्यादातर भौतिक जीवन को जीते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक दुनिया को जीते हैं, और शरीर की इच्छा, शरीर की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा हम शरीर की चिंता करते हैं, और शरीर सबसे ज्यादा प्रभु और उसके वचन को अवॉइड करता है। आप और हम, वाकई अगर हमारे हृदय में परमेश्वर झांके और इसी वक्त प्रभु हमारा टेस्ट ले ले, तो हम में से ज्यादातर लोग वचन के प्रति झंझनाती हुई झांझ और पीतल ठहरेंगे, यानी कि हमारे भीतर वचन का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हमारे भीतर सिर्फ हवा और शोर मिलेगा। हम वचन कोट करते हैं, जैसे बार बार मैं बताता हूं कि हम वचनों को कोट करते हैं कि प्रभु ऐसे चंगाई देता है, प्रभु भला है, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है। लेकिन जिन वचनों को हम कोट करते हैं बाइबल से, वो चंगाई के वचन के हालात और उस वक्त की परिस्थिति और जिनसे वो बात कर रहा था, वो व्यक्ति और उनकी भावनाएं बहुत फर्क थी।
आज हम प्रभु के परिणाम उस रूप में इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ सरसरी तौर पर प्रभु के वचनों को कोट करते हैं और प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये तो तेरा वचन है और तूने तो वचन पे वादा किया है पर मैं करूंगा। पर वादे की शर्त है, वादे की शर्त किसके साथ थी? परमेश्वर ने वादा इतिहास पर उठाकर देखे, वचन को कोट करके जब पूरा पूरा पढ़ेंगे तो प्रभु अपने वचन का वादा किनके साथ पूरा कर रहा था। आप देखते हैं कि पतरस, मेरे ख्याल से पतरस ही था जिसकी परछाई से, जिसके शैडो से लोग चंगाई पा रहे थे। लेकिन पतरस का समर्पण आप देखिए, पतरस का आप जीवन देखिए कि किस तरह से वो परमेश्वर के साथ था। आज हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और सवालिया निशान कई लोग प्रभु पर उठा सकते हैं कि प्रभु तू ये क्यों नहीं कर रहा है या तूने ये क्यों नहीं किया। मैं एक सवाल उन्हीं लोगों से करता हूं या मैं हमसे अपने आप से भी ये सवाल करता हूं और आपसे भी ये सवाल करता हूं कि प्रभु ने जो कहा हमने उसे कितना पूरा किया, कि हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू पूरा कर। प्रभु हमें इग्नोर करता हुआ, यानी कि हमारी खामियों को इग्नोर करता हुआ हमारे लिए वो सदा सर्वदा पूरा करता आया है। लेकिन हमने कब पूरा किया? हमने कब उसकी आज्ञा मानी? हमने कब वचन को गंभीरता से लिया? अपने दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए कि वाकई आप प्रभु के प्रति इतना सच्चा समर्पण करते हैं कि आप प्रतिदिन वचनानुसार बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने प्रभु को प्रथम आगे रख रहे हैं या फिर प्रभु को सिर्फ एक स्वार्थ के रूप में देखते हैं और सब सिर्फ अपनी परेशानी और अपने मतलब को हल कराना प्रभु से चाहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ एक रिश्ते की जड़ें मजबूत करना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे वचन इसी बात को कह रहा है जो मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से पढ़ता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 6, यिर्मयाह अध्याय 6 वचन 10। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के वचन की निंदा क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन को ना पढ़ते हैं और ना समझने का प्रयत्न करते हैं और ना ही पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहते हैं। कड़वा सच है, आज जिंदगियां खत्म हो रही हैं, आज जाने जा रही हैं। आज हम जो बचे हुए हैं कल हम भी खत्म हो जाएंगे। मौत का डर पालकर क्या किसी कोने पे छिपकर रहें, पर वास्तविक सत्यता को जानते हुए जीवन जाए तो वो सबसे अच्छा है। आप और मैं जीवित हैं तो क्या जीवित रहते हुए अभी भी हम अनदेखा कर रहे हैं प्रभु को? आज सुबह मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, क्या क्या इतना सब कुछ घटने के बावजूद भी हम प्रभु की ओर को झुक रहे हैं, या फिर हम ये सोच रहे हैं अरे ये ये वायरस तो किसी और के ऊपर है, ये जाने तो किसी और की गई है, हम तो सेफ हैं। ये बेवकूफी भरी सोच जो हमारी है वो हमें ढीला रवैये वाला बनाती है, गुनगुना बनाती है और हमें तैयार करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। हम सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं और भीड़ के शोर के साथ बहने की कोशिश करते हैं। आपकी चर्चाएं आपको प्रभु का नहीं बनाती हैं, आपकी चर्चाएं और प्रभु की बातें आपको प्रभु का नहीं बनाती हैं। प्रभु के वचन को भीतर लेकर उसे अपनाकर उसकी आज्ञाकारिता आपको मुझे प्रभु का बनाती है। और यहाँ पे वो वचन कहता है कि वो ऊंचा सुनते हैं, मैं किससे कहूं, वो मेरे वचन का अपमान करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? चलो रविवार के दिन हम लोग आपके सामने हम वचन शेयर करते हैं, हम आपके सामने वचन बांटते हैं, लेकिन ये नहीं कि सप्ताह के एक दिन आकर आप बाइबिल खोलकर सुन रहे हैं। प्रभु आपसे रोज बात करना चाहता है और मुझसे रोज बात करना चाहता है। आज इंसान गिड़गिड़ा के कह रहा है कि प्रभु मेरी सुन, लेकिन वो ऊंचा एटीट्यूड, वो घमंड, वो टेढ़ा रवैया, वो प्रभु की अनदेखी करना, बार बार प्रभु से ये कहना कि प्रभु मैं व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं, प्रभु को इग्नोर करना। आप कोई भी हो, मैं कोई भी हूं, आप और मैं कितने बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने हम क्या है बताइए? आपको प्रभु के सामने एक पैदा हुए बच्चे के समान जो नंगा मां की कोख से आता है, अगर आप और मैं अपने आप को जीरो समझते हुए प्रभु के सामने नहीं आएंगे, हम सुनने वाले नहीं बन पाएंगे। भाइयों बहनों, इस संसार के ज्ञान ने हमें घमंड से भर दिया, क्योंकि संसार का ज्ञान इतना बढ़ गया है कि परमेश्वर को मनुष्य तुच्छ समझने लगा, परमेश्वर की बातों की हंसी उड़ाने लगा, परमेश्वर की बातों की खिल्ली उड़ाने लगा, परमेश्वर की बातों पर आर्गुमेंट करने लगा और परमेश्वर की अनदेखी करने लगा। बहुत सारे लोग बहस करते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, उसे सच्चाई से अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मूर्खता है कि भैया मनुष्य रूपी बुद्धि क्या परमेश्वर के साथ तुलना कर सकती है? हम बहस कर सकते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप क्या अपने रास्ते परमेश्वर के साथ मजबूत बना रहे हैं? मैं आपके लिए नहीं कहता हूं, मैं अपने लिए कहता हूं।
कल मैं इस दुनिया पे नहीं रहूंगा, तो मैं जाने से पहले अपने आप के लिए क्या तैयार कर रहा हूं? क्या मैं मौत का डर पालकर अपने लिए वो सारी फिजिकली सारे मेडिसिन और ये तमाम चीजें मैं अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं बच जाऊं? चलिए ठीक है, मैं वायरस से बच जाऊंगा, लेकिन एक दिन तो मेरी मौत होगी। मैं अपने परमेश्वर के साथ वास्तविकता में कैसे रिश्ते बना रहा हूं? रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है कि मेरा सुनना। कभी हम ऊँघेंगे, कभी हम सोएंगे, कभी हम डगमगाएंगे, कभी हम अनदेखी करेंगे, कभी हम अनसुना कर देंगे। रीजन क्या है? कि परमेश्वर के प्रति डर नहीं है, भय नहीं है, वचन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यही वजह है कि आज दुनिया भुगत रही है। आज लोग भोले बन रहे हैं, सीधे बन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर अपने गिरेबान पर आप और मैं झांक कर देखें, किसकी करतूत है ये? किसने किया ये? किसकी वजह से ये सारा विनाश आया है? हम और हम और हम कोई नहीं होते हैं कि हम उस महान परमेश्वर पर दोष दें, क्योंकि हम ही ने ये जो बीज बोया है उसी की कटनी हम काट रहे हैं। हम ही ने तो ये बोया है। हमने परमेश्वर की अनदेखी और अनदेखी और अनदेखी की। आप इस बात को समझिए, जब परमेश्वर अपनी प्रजा यानी कि यहूदियों से बात कर रहा था, तो यहूदी लोग परमेश्वर की अनदेखी करते गए, करते गए, करते गए, और यही वजह रही कि यहूदियों के ऊपर विनाश आया, यहूदियों के ऊपर गुलामी आई, यहूदियों के ऊपर मरी आई, यहूदियों के ऊपर क्लेश आया, यहूदियों के ऊपर अकाल आए, यहूदियों के ऊपर भयंकर भयंकर महामारियां और तकलीफें आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपमान करना, आप अगर परमेश्वर की अनसुनी करते हैं तो आप परमेश्वर का इनकार करते हैं। आप प्रभु प्रभु कहकर प्रभु के नहीं हो सकते हैं। मैं प्रभु प्रभु कहकर प्रभु का नहीं हो सकता हूं जब तक मैं उस महान परमेश्वर के वचन के प्रति आदर और सम्मान नहीं रख रहा हूं। और आदर और सम्मान क्या है? कि 2 टाइम बाइबल को पढ़ना। बाइबल पढ़कर आप प्रभु पर एहसान नहीं कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं और हमसे इस बात को कहते हैं, देखो हम तो प्रभु में हैं। अरे आप, हम तो प्रभु में आगे, हम तो प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं। अरे प्रभु को नहीं छोड़ रहे, क्या आप प्रभु पे एहसान कर रहे हैं या हम पर एहसान कर रहे हैं? आप खुद पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी एहसान सच्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ सच्चे वफादार नहीं है। वफादारी क्या है? आप मेरे साथ वफादार और मैं आपके साथ वफादार तभी हूंगा जब मैं प्रभु के साथ वफादार हूं। और वफादारी है परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता। आप सोचते हैं हम हिंदुस्तानियों का जो माइंडसेट है वो एक चीज पर रहता है कि हाँ, बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्टैचू है और वो परमेश्वर है। इसलिए हमने अपने दिमाग पे एक तस्वीर बनाई है कि हाँ, यीशु मसीह है, उसके हाथों पे छेद है, वो बादलों पर आएगा, उठा ले जाएगा। अरे भैया, बादलों पर उसके लिए आएगा जिसने वचन को थामा है, उसके लिए बादलों पर आएगा। आप यीशु मसीह को सिर्फ कल्पनाओं में फिजिकल बॉडी बनाकर उसको देखते हैं और वचन को इग्नोर करते हैं, जबकि वचन ही यीशु है। जब आप यूहन्ना अध्याय 1 देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। आप वचन को अलग और किसी स्ट्रक्चर बॉडी को अलग नहीं कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर को मसीह और वचन को मसीह के अलावा नहीं कह सकते हैं। आपका वचन के प्रति क्या रुझान है? आप टिक मार्क लगा सकते हैं, आपकी बाइबल पूरी वचनों के कलर से भरी भी हो सकती है, पर उसका क्या परिणाम यदि आपके मेरे कैरेक्टर का वो हिस्सा नहीं बना है? और आज यही तो है। मैं कुछ दिन पहले इतना भयभीत हो गया, मैं अपनी आत्मा की बात बता रहा हूं, क्योंकि कई लोगों के लिए दिल और जान से प्रेयर की, लेकिन उनके जीवन नहीं बच पाए। मैं इतना भयभीत हो गया, मैं कुछ पल के लिए ये सोचने लगा कि प्रभु तू आएगा तो क्या मैं तेरे साथ, पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि मैं प्रभु के साथ उठाया नहीं जा रहा हूं। ये सिर्फ एहसास था जो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, और वो एहसास इतना घिनौना और इतना गंदा था जिस एहसास को मैं कभी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता हूं। और मैं उस वक्त से बहुत घबरा गया। मैं सिर्फ पश्चातापी मन से प्रभु के वचन की ओर को आने की कोशिश कर रहा हूं और प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु, मैं मनुष्य हूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझ में मूर्खता है, पर तू बुद्धिमान है, मुझे समझा, सिखा कि मैं तेरे वचन के प्रति कैसे आज्ञाकारी बनूं तेरे आत्मा के द्वारा। और यहां पे मनुष्य अनसुना कर रहा है उस परमेश्वर की। जब हम यसाया देखते हैं 42, हम यसाया देखते हैं, इसी के बाद हम यसाया देखेंगे और उसका वचन हम देखेंगे 42। अच्छा, ओके 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 ओके। यसाया 42, यसाया 42 को हम देखते हैं 18 से 20। सुनिएगा, 18 से 20। हे बहरो, हे बहरो का मतलब है कि जिनके कान नहीं है वो सुनते ही नहीं है। हे बहरो सुनो, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है?
मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू तू बहुत सी बातों में दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन मन यानी कि चित्त, यानी कि आपका मन उस महान प्रभु के साथ नहीं है। सुनने की लालसा नहीं है, शोर है। हम लोगों ने हमेशा झाड़ फूक ही देखी है, और हम प्रभु को और प्रभु के लोगों को झाड़ फूक वाला, जब मुसीबत होगी हम कहेंगे एक प्रार्थना कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नकली मसीह, अगर आप ऐसे हैं तो नकली मसीह, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं मैं जानता हूं। नकली टाइप के लोग हैं, नकली मुखौटा लगाए हुए लोग हैं, जो सिर्फ प्रभु को चमत्कारिक रूप में देखते हैं, अपना प्रभु मानकर पश्चातापी रूप से अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर आप बदलाव की ओर को नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा भाइयों बहनों। आप जो हैं, आप वो भी नहीं रहेंगे। परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेगा। आप छोड़ दो परमेश्वर को, प्रभु को प्रभु कहना छोड़ दो, तो क्या वो प्रभु नहीं रहेगा? सूरज को सूरज कहना छोड़ दो, तो क्या वो अपनी रोशनी देना बंद कर देगा? ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी नादानी है, और ऐसी मूर्खता कभी ना करें। अगर आप प्रभु के साथ हैं, सालों से प्रभु के साथ हैं, तो आप कितने कदम आज्ञाकारिता में होकर प्रभु के साथ चले? प्रभु के वचनों को कितना सुना? क्या सुनने की लालसा की? और अगर आप कहते हैं कि हाँ हमने सुना, तो फिर वो सुनने के बाद वो बदलाव आने चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनने के बाद जब आप ग्रहण करते हैं, तो आप बदलाव आप में नहीं आते हैं। छोटी छोटी आदतें, अभी भी वो छोटा छोटा जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वो अभी तक नहीं गया है। जो कहते हैं कि बिल्कुल छोटी मानसिकता, वो अभी तक छोटी मानसिकता ही नहीं गई। मनों में अभी भी मैल है, मनों में अभी भी बुराई है, मनों में अभी भी लोभ और लालच है, संसार की अभिलाषा है। बस कुछ पल के लिए प्रभु प्रभु कह दिया और घड़ियाली आंसू बहा दिए। घड़ियाली आंसू बहाकर आप किसको बेवकूफ बना सकते हैं? मुझ जैसे को बना सकते हैं, मैं आपको बना सकता हूं। वो परमेश्वर है, ये बात समझिए। या तो बैठिए या फिर दुम दमाकर भाग जाइए, क्योंकि परमेश्वर वाकई उसका सामना करने के योग्य मैंने अगर अपने आप को तैयार नहीं किया, तो आपको मुझको भागना पड़ेगा, और हम भाग भी नहीं सकते। परमेश्वर से छिपकर कहां जा सकते हैं भाइयों बहनों? वचन क्या कहता है? बहरे सुनो, हे बहरो सुनो, और अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। सुना ही नहीं। इतने सालों से प्रभु कहता चला आया कि महामारी आएगी, महामारी आएगी, महामारी आएगी, प्रलय आएगा, प्रभु का आना नजदीक है, सुनो सुनो। और कानों पे तेल डालकर अभी तो संसारिकता के खुमार पर हम जी रहे हैं, संसार का नशा ले रहे हैं। अभी तो हम बहुत सारी चीजें फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग चल रही है। बहुत अच्छा है, सारी चीजें प्लान करें, प्लानिंग चले, लेकिन प्रभु को पीछे छोड़कर नहीं, प्रभु का हाथ छुड़ाकर नहीं। प्रभु प्रभु है, परमेश्वर परमेश्वर है। उसको कोई ऐरा गहरा समझ के पीछे की पॉकेट से, आगे की पॉकेट से निकालने की कोशिश ना करें। प्रभु को इतने ढीले और सस्ते पे ना ले। अगर प्रभु आपके साथ, मेरे साथ नम्रता और दीनता के साथ चला, तो आज कितने लोग उस भयंकर उस तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, और इनके सामने कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। अगर आप ये कहें कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु तू प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, तो आपने कितनी सुनी प्रभु की? आप कितने वर्षों से सुनते आए हैं कि प्रभु आपकी बिल्कुल सुन ले? आप इतने धर्मात्मा हैं कि पल भर में प्रभु सुनकर पिघल जाए। प्रभु को क्रोध दिलाने वाले हम, प्रभु को रीस दिलाने वाले हम, प्रभु को उसका अपमान करने वाले हम। और यहाँ पे बहरे हो चुके हैं, बहुत कुछ सुनते हैं हम, कानाफूसी सुन लेते हैं, दूसरों की बुराई करना हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और उन चर्चाओं का चटकारा हम लगाते हैं। दूसरे को इतना नीचा साबित हम पल भर में कर देते हैं कि वो इतना गए गुजरा है, पर हम बहुत अच्छे हैं, मुंह पोंछकर बहुत अच्छे, क्रीम लगा के, परफ्यूम लगा के हम बहुत अच्छे हैं। यही हमारी फितरत है, और इसी फितरत से परमेश्वर नफरत करता है। ये क्यों करता है नफरत? क्योंकि ये फितरत शैतानी फितरत है भाइयों बहनों। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जितनी बात ये आपके लिए है, उतनी बात मेरे लिए भी है। लेकिन सच को सुनना अगर आप नहीं चाहेंगे, तो आप सच को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, सच को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम वचन को कोट करके, प्रभु तूने तो ये वचन कहा, तूने तो ये वचन कहा, तू आज बीमारी को निकाल दे, तू महामारी को निकाल दे। रोज व्हाट्सएप पे हम देखते हैं एक से एक लाइनें आती हैं, वचन की कोट करके आते हैं, लेकिन वचन को कोट करके क्या ऊपर ही ऊपर तौर पर एक बाइबल का वचन कोट करके क्या आप हासिल कर लेंगे? आपने क्या वो दौड़ दौड़ी? क्या वो रिश्ते को पूरा निभाने की कोशिश की? आप कितना रिश्ता निभा रहे हैं? जो रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा है, जो वचन को गहराई में लेकर जा रहा है अपनी आत्मा में, उसके लिए वचन पूरा होगा, वो भी गहरे प्रयत्न और प्रार्थनाओं के द्वारा।
आप सरसरी तौर पर वचन को पढ़ लें और कहे प्रभु तेरा तो ये वादा है, तो पूरा कर। प्रभु का वादा खाली सरसरी तौर पर पढ़ने वालों के लिए नहीं है, अपनाने वालों के लिए है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। नासरत के लिए उसने क्या कहा? वहां लोग ना चंगाई पा पाए और ना ही प्रभु के अनुग्रह को हासिल कर पाए, क्योंकि उन्होंने प्रभु को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया। भाइयों बहनों, आज दुनिया की स्थिति यही है, क्योंकि उसने परमेश्वर को बहुत हल्के और सस्ते में ले लिया। हमने जो रविवार की आराधना होती है, प्रार्थना संगति होती है, हमने उसका एडवांटेज ले लिया और चलो घरों में बैठकर पैर पे पैर रखकर हम लदर कर बैठेंगे। चलो हमने तो अपना वीडियो ऑफ कर रखा, कभी बाहर को देखेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। परमेश्वर की निगाहें तो आप पर है, किसी मनुष्य की हो ना हो। आपका मन कहाँ है और कैसा है, इस बात को प्रभु बेहतर जानता है और किसी और को जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस जगह में प्रभु की ही जरूरत है। आपको मुझे और मुझे आपको जानने की जरूरत नहीं है। हिसाब हमने उस परमेश्वर को देना है, और क्या हम अपना हिसाब तैयार कर रहे हैं? उंगली मत उठाइए परमेश्वर पर, उंगली मत उठाइए, क्योंकि आप उंगली उठाने के योग्य नहीं है। आप 2 कदम भी प्रभु के साथ नहीं चले, दो कदम प्रभु के साथ नहीं चले, 10 कदम की बात दो बहुत दूर है। तो आपको अधिकार नहीं है कि आप प्रभु पर उंगली उठाएं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तूने ये नहीं किया, प्रभु तूने वो नहीं किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया प्रभु के साथ? आपने अपनी ईमानदारी और अपने रिश्ते को प्रभु के साथ कितना निभाया? एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं। आप वचन देखिए, मैथ्यू, आप हम देखेंगे। वन सेकेंड, हाँ, हम मती देखेंगे अध्याय 13। मती अध्याय 13, मती अध्याय 13 देखेंगे, उसका वचन 14। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। कितनी भयानक बात है। और इस वक्त की स्थिति हमारी ऐसी है। बाहर वाले पर, किसी पर नजरें मत निकालिए, अपने ऊपर। अगर मैं अपने गिरेबान पर झांक रहा हूं तो इस वक्त मैं प्रभु की बात सुन रहा हूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं, अपना बचाव करते हुए सोच रहा हूं कि अरे अरे, ये बात मेरे लिए नहीं, ये शायद किसी और के लिए है, तो आज आपने प्रभु के अभिषेक को आज ही के दिन आपने खो दिया है। ये बात मेरे लिए है और ये बात आपके लिए है। तो इसलिए अपने ऊपर उंगली लगा के कहेंगे कि ये बात मेरे लिए, मेरा ही मन मोटा हुआ है, मैं प्रभु की नहीं सुन रहा हूं। और अगर आप इस बात को हाथ उठा के कहते हैं कि नहीं मैं तो सुनने वाला हूं, तो याद रखिए परमेश्वर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है इस दुनिया से। ये वास्तविक सच्चाई मैं बताना मांग रहा हूं आपको। इसलिए झूठ बोलना, नकलीपना करना बंद कर दीजिए, परमेश्वर का डर मानना शुरू करिए। जान जब हलक पर अटकेगी और आखिरी सांस चलेगी, उस वक्त जीवन को बचाने के लिए ना धन का ढेर होगा, ना मेडिकल साइंस होगा, ना कुछ होगा। आज मनुष्य ने अपने पैसों को बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया। आज एक बहन मुझसे कह रही थी, एक भाई हैं जिनके चाचा जिनकी डेथ हुई है बरेली पर, और वो बहन मुझसे कह रही है कि भैया पैसों की बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन जिंदगियां नहीं बच रही हैं। अगर जिंदगियां बचाना पैसे के हाथ में होता, तो आज आप और मैं धन का ढेर लगाकर उसके पीछे होते, खुदा को खुदा नहीं कहते। ये मूर्खता है मनुष्य की, क्योंकि जिसका पीछा करा उसी ने कोबरा नाग बन के डस दिया। क्योंकि परमेश्वर का पीछा नहीं करेंगे तो ऐसे ही गड्ढे पे गिरेंगे। हम करें क्या? क्या एक दूसरे को खुश करते रहे, एक दूसरे से अपना लाभ हासिल करते रहे? क्या लाभ? अगर मैं आपसे बहुत सारा लाभ हासिल कर लूं और आज की रात में मर जाऊं, क्या फायदा? क्या फायदा? मैंने आपसे दुनियावी लाभ हासिल कर लिया, लेकिन आज के दिन में इस दुनिया से चला गया। सच को समझिए, सच को पहचानिए, और वो दिल को साफ करिए, मन को साफ करिए, प्रभु के सामने पश्चाताप करिए, प्रभु को प्रभु मानिए। आप मसीही प्रभु के लोगों के सामने प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपने ही घरों में प्रभु का इनकार करते हैं। प्रभु की चर्चा करने से आप हिचकिचाते हैं, प्रभु के नाम से आप झिझकते हैं, प्रभु के नाम से आप छिपते हैं। आप दो गल्ले बनते हैं, दो मुंहे व्यक्ति बनते हैं, और डुप्लीकेट व्यक्ति बनकर आप कहते हैं कि आप प्रभु के व्यक्ति हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और शर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि मन मोटा हो चुका है। वचन क्या कहता है? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। किसको धोखा देंगे आप और मैं? बताइए, क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? सच को समझने के लिए अपना हृदय तैयार करना है भाइयों बहनों। दुनिया का पीछा करते हुए जाएंगे तो ऐसी मौत मारे जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। बहुत कुछ रह जाएगा इस दुनिया में। बहुत सारे लोग इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं, और दुनिया कह रही कि प्रभु तो सुन नहीं रहा है। प्रभु आखिर क्यों नहीं सुन रहा? अरे इतने सालों से प्रभु कह रहा है, आपने कितनी सुन ली? हमने कितनी सुन ली? हम नहीं सुन रहे, और आज प्रभु नहीं सुन रहा है। परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। अगर आप कहते हैं कि प्रभु तो न्याय नहीं कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं परमेश्वर बिल्कुल न्याय कर रहा है।
वो न्यायकर्ता परमेश्वर है, वो न्यायकर्ता परमेश्वर है। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो भोले लोग भी इस दुनिया से जा रहे हैं जो बेचारे प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु के पीछे, जो दुख उठा रहे हैं प्रभु के पीछे, वो बेचारे गेहूं के साथ वो घुन घुन भी पिस रहे हैं, और उनका हमें अफसोस है और उनका हमें दुख है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो अवसर आपको मुझे मिला, जो मसीहत आपको मुझे मिली है, ना मेरी बाप की हैसियत थी, ना मेरी माँ की हैसियत थी, ना मेरी हैसियत थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानता। मैं तो कबाड़ी का जीवन जी रहा था और अंधकार को पूज रहा था। वो महामहिम मेरे जीवन पर आया, हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा दिया। कितने लोग इस कलीसिया में, कितने ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, गिन गिन के नाम अभी बता सकता हूं मैं। आप ये वीडियो यहाँ पे ये मैसेज संदेश छोड़कर आप भाग जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो नाक पोंछना नहीं जानते थे, पजामे का नाड़ा बांधना नहीं जानते थे, मैले कुचैले गंदे, सब चीज मसीहत से उन्होंने सीखी, और सब कुछ सीख साख के आज वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो खुदा हो चुके हैं। ये वाकई सच्चाई है, और जिनके लिए मैं बोल रहा हूं उन तक ये बात जरूर पहुंच रही होगी, उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये हमारे लिए हो रहा है, और मैं बोल रहा हूं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। जो करना है आप कर सकते हैं, आपको छूट है, जो आप कर सकते हैं कर लीजिए। इसकी नौटंकी तो ऐसी रहती है। एक वचन और मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, मती 7, मैथ्यू 7, मती 7 हम देखेंगे। मती 7 का मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने, वचन 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये एक आईना दिखा रहा है, ये वचन भाइयों बहनों आपको मुझे आईना दिखा रहा है। जरा आईना देखिए, वरना भाग जाइए प्रभु को छोड़कर, क्योंकि आपके नकली पनी की जरूरत किसी को नहीं, ना मुझे ना किसी और को। नकली मत बनिए, प्रभु के पीछे आना है तो फिर अपना सब कुछ प्रभु के पीछे निछावर करिए, वरना नर्क आपके लिए तैयार है। अगर मैं ऐसा हूं तो आपसे पहले नर्क मेरे लिए तैयार है, हम में से कोई नहीं बचने का। इसलिए नकलीपना छोड़ दीजिए, प्रभु प्रभु का झूठा जो शोर मचाना है वो छोड़ दीजिए। अपनी गिरेबान पर झांकिए कि प्रभु के प्रति आपकी वफादारी कितनी है। वचन क्या कहता है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये पवित्र यीशु का वचन है, मैं जबरदस्ती अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं। प्रभु कह रहा है कि जो मेरी इच्छा पर चलता है। क्या आप दुख उठा रहे हैं? क्या आप कष्ट उठा रहे हैं? क्या प्रभु के लिए समर्पित हैं? क्या इस दुनिया के लिए आंसू बहा रहे हैं? कितने कितने लोग आंसू बहा रहे हैं उन तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए। परमेश्वर, हाँ, आप हमारे मनों को जांचने वाला, देखने वाला, समझने वाला। आप स्वार्थी मनुष्य हैं, आप सिर्फ अपना मकसद और मतलब हल करने तक प्रभु के साथ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और वो प्रभु दयावंत है, क्योंकि वो चाहता है कि कितने जल्दी हो सके आप जागे, आप समझे, आप सीखें, और ये वाला रवैया छोड़ दें, ये बेवकूफी वाला रवैया छोड़ दे, जैसे स्वार्थ को लेकर यहूदा इस्करियोती प्रभु के पीछे पीछे था, और परिणाम क्या हुआ? मर गया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। नंबर 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अब उनमें से मैं भी हूं, मुझे भी प्रभु ने इस्तेमाल किया भविष्यवाणियों के लिए कई बार, उसमें मेरा नंबर भी आता है पहले। और मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, मैंने भी निकाला दुष्ट, मुझे भी प्रभु ने इस्तेमाल किया और मेरे द्वारा भी दुष्ट आत्माएं निकली, आप लोग जानते हैं। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, अब ये पता नहीं मुझे इसका। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहां पे कुकर्मी कह दिया, कुकर्म यानी कि अच्छे कर्म नहीं, गंदे कर्म, पाप के कर्म। जो गंदे काम करेगा, पाप के काम करेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, जीवन बदलने की ओर को नहीं आएगा, वो कुकर्मी कहलाएगा। उसे मैं कुकर्मी नहीं कह रहा हूं, प्रभु कुकर्मी कह रहा है। तो देखिए, मेरा मेरा भविष्यवाणी करना, मेरा दुष्ट आत्माओं को निकालना, मेरा बड़े बड़े चमत्कार करना, वाह 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 वाह, प्रदीप भैया तो बड़े सामर्थ्य से भरे हुए हैं। प्रदीप भैया के पास ही जाओ, प्रदीप भैया से जुड़ो भैया, प्रदीप भैया की सामर्थ्य उनमें से निकलती है और लोग चंगे होते हैं, और बाद में पता चला प्रदीप भैया ही नरक पहुंचे हैं और बाकी लोग स्वर्ग पहुंचे हैं। तो मेरा सामर्थ्य के काम करना मुझे मसीह का नहीं बनाता, मेरा नम्र और दीन होना। धन्य है वो जो दीन है, मत्ती अध्याय 5 उसका वचन मेरे ख्याल से 8 है, वे स्वर्ग को देखेंगे।
कितने लोग परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के कार्य को करते हैं, लेकिन वो घमंड से भरे रहते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी पॉकेट का हिस्सा है, इसे हमने कमाया है। वो पहले भी परमेश्वर का था, वो आज भी परमेश्वर का है। हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें सर झुकाना चाहिए और कांपना चाहिए उस परमेश्वर के सामने। और अपने काम, किसी के ऊपर अगर वरदान है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर वरदान देकर उसके जीवन को छोड़ देगा। उसके ऊपर तो वरदान है, उसे इस्तेमाल कर रहा। वरदान जिन्हें मिले हैं उन्हें ज्यादा परमेश्वर ज्यादा उनको गहराई से जांचेगा, क्योंकि जिनको जितना दिया है उनसे उतना लिया जाएगा। इस बात को समझिए भाइयों बहनों, हम कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और आपने मैंने उस पवित्रताई की ओर को कान लगाने हैं, पर हमारे कान नहीं लगते हैं। हमारे करैक्टर पर बदलाव नहीं आ रहा है। मैं हिल नहीं रहा हूं, मैं आंसू नहीं बहा रहा हूं, मैं बेचैन नहीं हो रहा हूं, मैं तड़प नहीं रहा हूं। मैं अपने ही उस एटीट्यूड और उस रवैये के, उस बासी जीवन को लेकर चल रहा हूं सदियों से, सालों से। और मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसी बात का घमंड कर रहा, अरे मुझे तो मसीहत में 5 साल हो गए, मुझे तो 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल होकर आपने क्या कर लिया? क्या कर लिया? यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहता है कि तुम अपने स्वभाव से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं। वो स्वभाव में देखना चाहता है। बाइबल इतनी बड़ी क्यों दी है? सिर्फ हम इन वचनों को रट लें, इनकी चर्चा करें? नहीं, हमें इसके करैक्टर में ढलने के लिए दिया है भाइयों बहनों। और जितने लोग नए नए मसीहत में आ रहे हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि प्रभु के प्रति गंभीर बनिए, वरना आप धोखे का जीवन जिएंगे। फिर बाद में कहेंगे, अरे हमने तो प्रभु से ऐसी आशा रखी थी, प्रभु ने पूरा नहीं किया। आप आशा रखते हैं तो प्रभु आपसे दुगनी आशा रखता है। इन शर्तों पे चलिए। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 है मेरे ख्याल से, जहां पे प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञाकारिता परमेश्वर की है। कब मानेंगे? मानना नहीं चाहते हैं। प्रभु तू हमें दे दे, तू पूरा कर दे। एक तांत्रिक है क्या प्रभु? क्या ओझा है प्रभु? परमेश्वर को परमेश्वर समझने की कोशिश करिए, अपने तरीकों से उसको घुमाने की कोशिश मत करिए। ये याद रखिए, ये याद रखिए। परमेश्वर को वो स्तर दीजिए जो उसका स्तर है। अगर नहीं दे सकते हैं तो भाग खड़े होइए, अपनी उसी पुरानी जीवन पे जाइए। क्योंकि आप परमेश्वर का यहां पे रहकर अपमान कर रहे हैं, और सही लोगों का जो आप में परिश्रम कर रहे हैं, आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पास, अगर हम आपके पास आए और आपको पास लेकर आए, सिर्फ बदबू के सिवा कुछ नहीं है आप में। और वाकई वो बदबू भीतर की है, इसलिए भीतर की सड़न को हम खत्म करें और परमेश्वर की ओर को मुड़े। और यही वास्तविक सत्य है। अगर आप सच को नहीं सुनना चाहते हैं, सच को नहीं देखना चाहते हैं, वाह वाह, आप अच्छे और मैं अच्छा, मैं कहूंगा मैं बहुत अच्छा, आप और बहुत अच्छे, ताली 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 एक दूसरे के साथ। हम सब नर्क पे गर्त की ओर को जा रहे हैं। ये इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारा अनसुना होने की वजह से हो रहा है। परमेश्वर को ठुकराने की वजह से हो रहा है। अपनी मनमानी करने की वजह से हो रहा है। परमेश्वर को हल्के और ठट्टे में लेने की वजह से हो रहा है। अपना शैतानी दिमाग चलाने की वजह से हो रहा है। अपना शैतानी मन चलाने की वजह से हो रहा है। सिर्फ भोले बनकर, इतवार के दिन आकर, संडे के दिन आकर भोले बनकर बैठकर वचन को सुन लेकर आप प्रभु पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर का एहसान है आप पर कि अभी भी परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और आप पर और मुझ पर रहम कर रहा है। कहां थे आप? ये बात सोचिए, कहां से निकले हैं आप? कहां से निकला हूं मैं और कहां से निकले हैं आप? गर्त से, गंदगी से, उस कीचड़ से, उस सड़न से निकले हैं आप और मैं। हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई झांकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आज जो घमंड से आप अपने कॉलर उठाकर चलते हैं, इधर उधर उठते बैठते हैं, याद रखिए ये एटीट्यूड और ये व्यक्तित्व मसीह के द्वारा आपका बना है। वरना आपको मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। हम अंधेरे में थे और अंधेरे में ही रहते। कोई हमारी पहचान नहीं थी और ना ही हम में कुछ है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि आप में ऐसी क्या काबिलियत है कि दुनिया आपकी ओर को फिरे, मेरी ओर को फिरे। कुछ नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ। एक पल पर हटेगा तो हम कबाड़ की दुकान पे, कबाड़ी के उस कबाड़ खाने पे पड़े होंगे, और शायद कबाड़ी भी रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हमें कोई नहीं लेगा। तो ये वास्तविक सत्यता को समझने की कोशिश करिए भाइयों बहनों। एक वचन हम और देखें, यिर्मयाह अध्याय 8 अध्याय 8 उसका कुछ थोड़ा सा वचन, में थोड़ी सी एक लाइन लूंगा उसकी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना मांग रहा हूं। और मैं यिर्मयाह अध्याय 8 का वचन 9 देखता हूं, आप लोग सुनिए। बुद्धिमान लज्जित हो गए, बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो उन्होंने यहोवा के वचनों को निकम्मा जाना है। और इस दुनिया के बड़े बड़े विद्वान प्रभु की महिमा और उसके वचन के साथ बहस करते हैं और प्रभु का इंसल्ट करते हैं या प्रभु की खिल्ली उड़ाते हैं। और ये वचन इस बात को कह रहा है कि बुद्धिमान, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो लज्जित हो गए। और वो, उनको लज्जित तो होना ही है,
क्योंकि परमेश्वर का सामना करना महामूर्खता है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचनों को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहां रही। परमेश्वर के वचनों को निकम्मा जान लिया। कई लोग बहस करते हैं प्रभु के, अरे ये वचन है तो ये ऐसे कैसे, ये वह है तो वैसे कैसे, प्रभु ने ऐसा कहा तो वैसा कैसे, ऐसा कहा तो। अरे वैसी बुद्धि और समझ भी तो ले आओ। प्रभु के वचनों में बहस करने की पहले आत्मिक समझ तो ले आओ। पहले हम में आत्मिक समझ आए तभी तो हम प्रभु की बात को समझेंगे, वरना जो प्रभु की बात समझाने वाला होगा वो समझाता रह जाएगा, भेजे में कुछ नहीं उतरेगा। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, वो दीनता चाहिए जिसमें परमेश्वर का आत्मा प्रकट होता है और आत्मिक आंखों को खोलता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे आंखें खोली है, तुम्हारी समझ खोली है। और जो संसार की बुद्धि के घमंड में भरते हैं वो कभी भी परमेश्वर को नहीं स्वीकारते हैं, प्रभु को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कौन से ज्ञान से हम भरना चाहते हैं? हमें नम्र और दीन होना होगा। और क्या करा ज्ञान ने? क्या करा? परमेश्वर के वचन को निकम्मा जाना। भाइयों बहनों, ये बहुत ही खतरनाक बात है। मैं अभी भी भीतर से हिल रहा हूं इन बातों को सोचते हुए कि मैंने कितनी बार उस महान परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाही की, उसको पढ़ने के प्रति, उसको समझने के प्रति मैं लापरवाह बन गया। और मेरी लापरवाही का नतीजा मैंने खोया। मैं 2-3 दिन पहले कुछ भाई बहनों से कह रहा था, जो पल आज हमें मिल गया है वो जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर आज मैंने गवाया तो उसका हिसाब मुझे प्रभु को देना होगा, क्योंकि प्रभु ने आज मुझ पे पूरा मन लगाया है। आज उसने पूरा मन लगाया है, पूरा ध्यान लगाया है। पर अगर आज मैंने खो दिया तो मुझे इसका हिसाब देना होगा, क्योंकि प्रभु आपके पीछे और मेरे पीछे मेहनत कर रहा है। हम सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए प्रभु को चाहते हैं। प्रभु पैसा दे दे, प्रभु नौकरी दे दे, प्रभु मटेरियलिस्टिक चीजें दे दे, पर प्रभु अच्छा कैरेक्टर दे दे, अच्छी सोच दे दे, अच्छा व्यक्तित्व दे दे, अपनी महिमा का योग्य बना दे। ये वाली मांग हमारे भीतर नहीं रहती है। तो हम तो नंबर 1 के स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। हम प्रभु के साथ चल ही नहीं रहे। और यही पर धोखा है। फिर हम कहेंगे, ओह प्रभु तू तो हमारी सुन नहीं रहा है। आप प्रभु के साथ हो कहां जो प्रभु सुनेगा? नेटवर्क पे तो है वो ही नहीं, नेटवर्क तो है ही नहीं, सिग्नल तो है ही नहीं, वो चिप तो भीतर काम ही नहीं कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक वचन आखिरी में आप लोगों के सामने रखता हूं। आप आइए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पे आइए। प्रकाशित वाक्य पे आने से पहले प्लीज मैं 1 जॉन, पहला यूहन्ना आप देखेंगे आप और मैं, वचन अध्याय 4, पहला यूहन्ना अध्याय 4 हम लोग देखेंगे प्लीज, उसका वचन 5 और 6। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 5 to 6। वे संसार के हैं। अब आपने मैंने अब ये सोचना है कि हम किसके हैं? प्रभु के हैं। हम कहते तो हैं प्रभु के, लेकिन हमारे काम जो हैं वो संसार के हैं, तो हम प्रभु के नहीं हैं। वचन क्या कहता है? वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मतलब सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को कौन पहचान लेगा? जो प्रभु की बातों को सुनता, समझता और ग्रहण करता है, अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। कोई भी चीज, आप कपड़ा लेकर आते हैं, अपनी बॉडी में अप्लाई नहीं करते उसको, तो क्या आप कपड़े पहन लेंगे? कोई खाना आप बनाने का प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या खाना बन जाएगा? कोई भी चीज आप करते हैं, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते, उसको काम पे नहीं लेकर आते हैं, तो वो चीज वैसी की वैसी रहेगी। वचन को जब तक आप पढ़ लेते हैं कान से, वो क्या कहता है? तुम बहरे हो, सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, बुद्धि कहां चली गई? ज्ञानवान समझ ले अपने आप को, लेकिन समझ नहीं रहे हो। और वजह क्या है? वजह यही है भाइयों बहनों, हमने प्रभु को बहुत बहुत हल्के में ले लिया। हम सब ने वो परमेश्वर है। मेरे ख्याल से मूसा ने ही कहा कि मैंने परमेश्वर को देख लिया। मैं कैसे जीवित रह सकता हूं कि मैं उस जिंदा परमेश्वर को देख रहा हूं? कौन परमेश्वर के सामने? मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य पे मेरे ख्याल से यूहन्ना ने ये बात बोली। जरा उसे बंद कर दो। यूहन्ना, जब उसको प्रकाशन दिखता है,
मेरे ख्याल से हमारी बात चली थी, मेरी किसी से बात चल रही थी शायद। यूहन्ना जब प्रकाशन देखता है तो उस ज्योति के आगे वो झुक जाता है। वो पूरी तरह से वो पूरी तरह से उस मूर्छित सा हो जाता है, वो सेंसलेस सा हो जाता है, बेहोशी में चला जाता है भाई बहनों। परमेश्वर बहुत महान हस्ती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब हम रेवलेशन पे जाएंगे, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका वचन 20 और 21 हम देखेंगे। प्रभु ने इतनी, मुझे शर्म आती है अपने आप को देखकर, मैं अपने आप को देखकर बार बार शर्माता हूं और मेरे भीतर शर्म आती है। यीशु मसीह मुझ जैसे पापी, घिनौने और घृणित व्यक्ति के लिए इस जमीन पर आता है और मुझे दलदल से निकालता है। छोटा होता है मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह जैसा शख्स छोटा होता है, और आने वाले समय पे 4 दिन मुझे मसीहत पे होते हैं, मैं तेवर दिखाने वाला हो जाता हूं, मैं एटीट्यूड दिखाने वाला हो जाता हूं, मैं घमंड से भर जाता हूं। कीचड़ से जिसने निकाला, मैं उसकी वजह से नम्र और दीन नहीं होता हूं। जो स्वर्ग छोड़कर आया, चेलों के पैर धो रहा है, उसमें एटीट्यूड नहीं है, लेकिन मुझ में एटीट्यूड आ गया। सोचो, इसका मतलब है कि स्वर जो है, उसे कितना ही कीचड़ से निकालो, उसे नहलाओ धुलाओ, वो फिर से कीचड़ पे जाता है। तो सुअर वाला ही व्यवहार है फिर ये। वास्तविक सत्यता यही है। लेकिन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 और 21 क्या कहता है, वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब ये भोजन क्या है? ये आत्मिक संगति है। लेकिन भोजन तभी होगा प्रभु के साथ जब प्रभु के लिए द्वार खुलेंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से बात करिए कि प्रभु ने कितनी बार आपको पुकारा और कितनी बार आपको समझाना चाहा, कितनी बार आपका गलत से पैर खींचा, कितनी बार अपनी महिमा के लिए आपको निकटता में लाना चाहा, कितनी बार प्रभु ने कहा कि मेरी सुन, मेरी सुन, कितनी बार प्रभु ने कहा कि मेरी प्रार्थना को मेरे साथ, मेरे लिए अपने आप के लिए प्रार्थना कर। कितनी बार कहा कि वचन पर ध्यान दे, कितनी बार कहा कि बुरी आदतें छोड़ दे, कितनी बार आपने मैंने पश्चाताप किया। जितनी बार हमें प्रभु की ओर से ये संकेत मिले, उतनी बार प्रभु ने द्वार खटखटाया, उतनी बार प्रभु ने द्वार खटखटाया। और यदि आपने द्वार खोला तो आज आपका बदला हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, यानी कि मैं प्रभु के साथ वो आत्मिक भोजन खाकर उन्नति कर रहा हूं। क्योंकि बिना भोजन करे कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, किसी भी क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में भी नहीं बढ़ सकता। तो प्रकाशित वाक्य इस बात को कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। शब्द सुनकर, और यही अनसुना मनुष्य ने किया है। वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो सारी कूड़ा करकट सबकी सुनना चाहता है, दिन भर व्यर्थ की बातों पे लग जाएगा, दुनियादारी की बातें करेगा, लेकिन जैसे ही प्रभु की बातें आएगी तो वो चुप, वो इनोसेंट सा हो जाएगा। वो कहेगा, ओ मुझे तो प्रभु के बारे में कुछ नहीं। वो सोचेगा कि ऐसा करना फैशन है, ऐसा करना फैशन है, मूर्खता है, शर्म कर रहे हैं हम कि हम प्रभु की चर्चा करने पर हमारी जुबानें बंद हो जाती है, और दुनियादारी की चर्चा करने के लिए हमारी जीभ फड़फड़ाती है, हमारा मन फड़फड़ाता है। तो हम किससे हैं? प्रभु ने कहा कि चुप, तुम अपने पिता शैतान से हो। अपने चेले को डांट कर ये बात कही थी पतरस से। तो हम दुनियादारी की चर्चा घंटों करते हैं, लेकिन प्रभु की चर्चा करना नहीं चाहते, प्रभु के वचन में चलना नहीं चाहते हैं, प्रभु के वचन को अपनाना नहीं चाहते हैं। कितनी बार प्रभु दरवाजा खटखटाता है, आप सोचिए। तो क्या हम प्रभु के साथ है? वचन 21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। पर जय कौन पाएगा? जो प्रभु की सुनेगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। भैया कान हो तो सुन ले। अभी तक कितना सुना है, और अगर वो सुनकर जीवन पर नहीं आया तो भैया हमारे पास तो कान ही नहीं थे। अगर कान होते तो हम कुछ और होते। इसका मतलब हमारे पास कान थे ही नहीं। 5 साल से बाइबिल आपके पास है, तो 5 साल से बाइबिल मुझसे कह रही है कि तुम्हारे कान हैं, तुम्हारे कान हैं। मैंने जवाब ही नहीं दिया कि मेरे कान हैं, क्योंकि यदि मेरे कान हैं तो मुझ में वो व्यक्तित्व आना चाहिए जो प्रभु का है। और इस वक्त लोगों ने सुनी नहीं प्रभु की, सुनी नहीं। आज जब मौत का कहर हो रहा है, अस्पताल भरे हुए हैं, घर भरे हुए हैं, चारों ओर नर्क का जैसा वातावरण है, रोना पीटना आंसू बहाना है, जीवन किसी भी तरह से बच ही नहीं पा रहा है। वजह, अरे यार, सालों से जिसको तुम इग्नोर करते आए ना,
आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब आप कह रहे हो कि प्रभु तो सुन ले। क्यों सुन ले? 5 साल से हमने सुनी, 2 साल से हमने सुनी, 6 महीने से हमने सुनी, 1 महीने से हमने सुनी। हमने कितनी सुनी? आप कितना सुनते हैं, कितना अमल करते हैं? हमारे पास तो अधिकार ही नहीं कहने का, क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या आदर क्या है परमेश्वर के प्रति हमारा? परमेश्वर को सुनना या हमारी परमेश्वर ने सुनना? क्या किसको आदर कहेंगे हम? परमेश्वर को आदर देना किसे कहेंगे? कि वो हमारी सुने या हम उसकी पहले सुने? आप खुद इस बात को तोल सकते हैं। इसी का 3 का 13 वचन आप देखिएगा। बहुत ज्यादा पे नहीं जाऊंगा, वचन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसी पर समाप्त करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बस सुनना। हमने सुना नहीं, हमने अनसुना करा, हमने इंसल्ट की। अब हम कहेंगे कि प्रभु हमने तब कब तेरी बेइज्जती की? जब जब हमने प्रभु की सुनकर अनसुनी की। भाइयों बहनों, क्या चाहते हैं आप और मैं? आप चाहते क्या है? अपने आप से पूछिए कि आप चाह क्या रहे हैं? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? कुबेर का खजाना चाहिए? क्या चाहिए आपको? दुनिया हासिल करनी है आपको? क्या चाहिए आपको? हीरोपंती चाहिए? क्या चाहिए आपको? दुनिया में अपना नाम चाहिए? आप चाहते क्या है? मुझे बताइए, आप चाहते क्या है? क्या चाह रहे हैं आप? प्रभु से आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप? सब व्यर्थ है भाइयों बहनों, सब व्यर्थ है। इतने साल चलने के बावजूद भी अगर हमने धोखा खाया है, अपने आप के साथ धोखा दिया अपने आप को, तो सोचो आपके 5 साल आपको वापस मिल सकते हैं। 2 साल से आप प्रभु की अनदेखी कर रहे हैं, तो क्या वो 2 साल वापस आ सकते हैं? क्या वो बीता 1 साल वापस आ सकता है? और यही प्रेशर इस दुनिया पे बनता चला गया। इंसान ने सोच लिया मैं तो खुदा बन गया हूं, चांद पर पहुंच गया हूं, जमीन की गहराई नाप ली है, जो करूंगा वो करूंगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल पर है। और आज देख लीजिए क्या कुछ कंट्रोल पर है। सांसें होने के बावजूद भी सांसें नहीं चल रही हैं। कैसी किसी विचित्र सी बात है। ऑक्सीजन होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम सब अच्छे और भोले नजर आएंगे एक दूसरे के सामने। परमेश्वर हमारी असलियतों को जानता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, आप सबसे माफी चाहता हूं, और आप सबके 1000 बार भी पैर धोने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, अपने पिता के साथ वफादारी करिए, उसकी सुनिए, उसकी सुनिए, उसकी सुनिए। आप जब प्रभु से कहते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु की आपने सुननी है तो याद रखिए आपको वचन पे जाना होगा। आप जब वचन सुन रहे हैं तो प्रभु की सुन रहे हैं, तभी हमारे व्यक्तित्व प्रभु की इच्छा और उसके आगमन तक तैयार हो सकते हैं। इसलिए सच का सामना करिए। अगर आप झूठे और नकली हैं तो नकलीपना छोड़ दीजिए, झूठापना छोड़ दीजिए, वरना भाग खड़े होइए। मसीहत जो है वो गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार भेदने वाली है। ना मुझे छोड़ेगी, ना आपको छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आज जितने भोला भगत बन रहे हैं, बगला भगत बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु का कहर आ गया है, प्रभु सुन नहीं रहा, प्रभु देख नहीं रहा है, अपने अतीत पर झांक कर देखें। हमने परमेश्वर की सुनी ही नहीं, और यही हमने कांटों का बीज बोया जो हम कटनी काट रहे हैं। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।